Good evening, friends. Let's start today's discussion. Uh, Yesterday and day before yesterday, we talked about certain elements about learning life skills from Krishna, the life skills that we can learn from Krishna. जीवन में बहुत सी ऐसी लाइफ स्किल्स हैं जो हम कृष्ण से सीख सकते हैं। हमने यहाँ पे कुछ पिछले 2 दिनों में डिस्कस की। लेट्स टेक रिव्यू ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स जो हम लोगों ने कृष्ण से सीखे हैं, और फिर उसके बाद आज की लर्निंग में हम जाते हैं ताकि हम लोगों को एक हमारी जो पुरानी 2 दिन की लर्निंग है वो थोड़ी सी ताज़ा हो जाए। आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड एंड यू वांट टू एंजॉय दिस स्टफ, यू आर एंजॉइंग दिस स्टफ एंड आप इन प्रैक्टिसेस को सीखेंगे। मेरा ऑब्जेक्टिव इस एक्सरसाइज को करने का ये है कि मेरा मानना है कि कर्मयोग को की जितनी प्रतिष्ठा इस राष्ट्र में होनी चाहिए उतनी पिछले कुछ हज़ार सालों से नहीं हुई है। चाणक्य के बाद कोई ऐसा कर्मयोगी हमको देखने को नहीं मिलता है जिसने राष्ट्र निर्माण के लिए कर्म की इतनी प्रतिष्ठा की हो या कितनी कर्म को इतने प्रबल ढंग से बताया हो। जबकि आज हमारा राष्ट्र उस दौर से गुज़र रहा है जहाँ पे यदि हम इस विश्व को नेतृत्व नहीं देंगे तो ये विश्व विनाश की तरफ जा रहा है। सिर्फ एकमात्र शक्ति दुनिया में है और वो है भारत, जो इस राष्ट्र को एक दिशा दे सकती है। और वो दिशा हम तब दे पाएंगे जब हम खुद दिशा जानते हों, और हमारी दिशा है कर्मयोग। क्योंकि ज्ञान और भक्ति के माध्यम से आप व्यक्तिगत रूप से परमात्मा से जुड़ सकते हैं, बट जब समाज का, जब लोक संग्रह का टाइम आता है तो आपको कर्मयोग की ही तरफ जाना होता है। अगर इस राष्ट्र की पिछली सारी समस्याओं के जो मूल में जाएंगे आप, तो आप ये देखेंगे कि वहाँ पे उतने विराट कर्मयोगी आचार्य चाणक्य जैसे पिछले कुछ सालों में हमारे यहाँ हुए नहीं। सिवाय कुछ एक नाम याद रहते हैं जिसमें मैं सबसे ज़्यादा जिस नाम को मेंशन करना चाहता हूँ कि वो है छत्रपति शिवाजी। उनका कर्मयोग के प्रति बहुत समर्पण रहा। उसके बाद में विवेकानंद आए, विवेकानंद ने उसको काफ़ी प्रचार किया। हम सब लोग यदि ये सब सीख जाएं और हम हमारे जीवन में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन लाएं, जब वो थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आएगा तो हमारा पूरा राष्ट्र एक दिशा में, एक सही दिशा में आगे बढ़ पाएगा। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। राजेश जी नमस्कार। बाकी सब लोगों का भी स्वागत है। और हम इन बिंदुओं पे जो पिछले हमने कुछ दिनों में सीखे हैं, हमको यदि किसी से सीखना है जीवन में तो हमको किसी ऐसे व्यक्ति से सीखना चाहिए जिसने अपने जीवन को उस प्रतिष्ठा से जिया हो, चाहे कर्म की दिशा में, चाहे संन्यास की दिशा में, चाहे भोग की दिशा में, चाहे योग की दिशा में। कृष्ण से बड़ा एग्जाम्पल आपको विश्व में नहीं देखने में आता है। विश्व की चेतना, भारत की चेतना तक तो कभी पहुंच ही नहीं पाई। हमारे तो ना सामान्य सन्यासियों तक हमारी विश्व की चेतना नहीं पहुंच पाती है। तो कृष्ण तो बहुत विराट स्वरूप है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमने पिछले दिनों में कृष्ण से क्या सीखा और आने वाले दिन, आज के दिन में हम क्या सीखेंगे और इसको जीवन में कैसे प्रयोग करना है। मेरा फिर आग्रह ये है कि ये प्रयोग करें आप अपने जीवन में, क्योंकि यदि आप प्रयोग करेंगे तो आपके जीवन में वो आमूलचूल परिवर्तन आना शुरू होगा, जिसकी वजह से आप कृष्ण की इतनी प्रतिष्ठा करते हैं, इतना सम्मान करते हैं, और आपका खुद का जीवन उस तरह के सम्मान की तरफ बढ़ता चला जाएगा। लोग आपको उतना सम्मान करेंगे, उतना धन, उतना वैभव, उतना ऐश्वर्य, उतनी संपदा, उतनी संपत्ति, उतना सम्मान, सब कुछ आपके पास रहेगा। और मैं चाहता हूँ आप जीवन को वैसे जिए, न कि ये मान के कि जीवन एक दुख का सागर है। अगर दुख का सागर होता तो आप याद कीजिए आपने जीवन में कितने सारे सुख के क्षण देखे हैं। आप जब पहली बार अपने प्रेमिका के साथ थे, या पहली बार अपनी बच्चे को जब हाथ में गोद में लिया था आपने, तो आपको जो सुख के क्षण महसूस हुए थे, तो वो सुख था, वो भ्रम नहीं था। जीवन में सुख होता है, ठीक है। अगर हाँ हम एक अद्वैत की बात माने कि जीवन भ्रम है तो वो एक अलग बात है, बट हम उस पर कभी अलग से जब चर्चा करेंगे कि अद्वैत दर्शन या वैदांतिक दर्शन इसको माया क्यों मानता है।
कृष्ण भी बोलते हैं ये माया है, बट माया में यदि आप हैं तो लीला में हैं, तो लीला में हैं तो जो खेल खेल रहे हैं उसको पूरी शिद्दत से खेलें। ऐसा नहीं है कि आप फुटबॉल ग्राउंड में तो उतर गए बट आप खड़े हैं कि नहीं मैं बॉल को भी किक नहीं मारूंगा और बाकी किसी चीज़ को भी नहीं। चलिए, तो स्वागत है आप सब लोगों का। यहाँ पे मुझे जो लोग दिख रहे हैं, राजेश जी नमस्कार, अश्विन सर हैं, राम जी हैं, दीपिका जी हैं, सब लोगों को नमस्कार। चलिए, पहली चीज़ जो हम लोगों ने सीखी थी वो ये थी कि लाइफ इज़ टफ। मैंने एग्जांपल दिया था कि कृष्ण तो जन्म के पहले से ही समस्याओं में थे, तो लाइफ इज़ टफ। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये सीखनी होती है हमको कि जीवन में जब भी हमको मौका मिले, हमारी कुछ एक स्किल्स होती हैं जिनको हमको कंटिन्यूसली सुधारते चला जाना चाहिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। जितने प्रश्न हैं मैं उनको सबको एंड में लूँगा, तो मैं सारे प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर हमारे कुछ प्रश्न या कुछ उत्तर अधूरे रह जाते हैं, जैसे कल हम शिवयोग पे वज्रयान पे बात कर रहे थे, वह अधूरा रह गया। कल एक बीच में प्रश्न था जो मुझे लगा कि बाद में उसका आंसर थोड़ा और गहरे ढंग से देना चाहिए कि क्या एक व्यक्ति समष्टि बन सकता है। इन दो प्रश्नों को मैं आज लूँगा और उसके बाद बाकी सारे प्रश्न लेंगे। यदि ज़रूरत हुई तो हम इस सीरीज़ को एक दिन और आगे बढ़ाएंगे और लीडरशिप का एक दिन का हम उधर कम करेंगे। तो दूसरी चीज़ हमने सीखी कि यूज़ ऑफ योर फ्री टाइम और लेजर टाइम जो है वो आप अपनी स्किल को इवॉल्व करने की कोशिश करें। अभी आपके पास बहुत समय है, लॉकडाउन ने आपको बहुत समय दिया, कुछ एक स्किल आइडेंटिफाई करें और उसको इवॉल्व करने की कोशिश करें। दुनिया में कुछ भी अनटचेबल नहीं है, दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रोध, काम, लोभ, मोह, अहंकार, चोरी, हमने बताया था झूठ बोलना, ये सारे जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। अगर आप क्रोध नहीं करेंगे तो भी समस्या में आ जाएंगे और ज़्यादा क्रोध करेंगे तो भी समस्या में आ जाएंगे। तो एक सम्यकता, एक मध्य मार्ग चाहिए होता है हर चीज़ के लिए। बट आप किसी भी चीज़ को गलत नहीं बोल सकते कि आप ये गलत है या वो गलत है। हैप्पीनेस इज़ प्री रिक्विज़ाइट ऑफ सक्सेस। यदि आप खुश हैं तो सफलता आपकी तरफ आती है, नहीं तो नहीं आती। ये सीखा था हमने। पांचवी चीज़ सीखी थी हमने कि आप अपने शौक़ के लिए समय निकालें, नहीं जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। टेक आउट टाइम फॉर योर हॉबीज़, और जिससे खुशी मिलती है वो ज़रूर करें। नहीं करेंगे तो वैसे तो जीवन के हर क्षण में खुशी मिलना चाहिए यदि आप कृष्णमय हो जाएंगे तो, बट यदि वैसा नहीं हो पाता है तो हम कम से कम वो चीज़ जो हमको खुशी देती है उसके लिए समय ज़रूर निकालें। छठी चीज़ जिस पे हमने बात करी थी कि यदि कभी पक्ष लेने की बात आए कि किस और बैठेंगे, तो हमेशा कोशिश कीजिए कि धर्म जिस तरफ हो। अपने आप से प्रश्न पूछिए कि धर्म किस साइड है, उस साइड कृष्ण है, और जिस साइड कृष्ण है उधर विजय है, या तो धर्मस्ततो जय ना। सो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब संजय से धृतराष्ट्र ने पूछा कि तुमको क्या लगता है कि किसकी जय होगी, तो उन्होंने किसकी विजय होगी, तो धृतराष्ट्र को जो संजय ने जवाब दिया वो बहुत महत्वपूर्ण है कि यत्र पार्थो धनुर्धर यत्र योगेश्वरो, वो पूरा श्लोक है गीता का। और उसका अर्थ जो है वो ये है कि आप यदि उस तरफ हैं जिधर धर्म है, तो धर्म के पीछे कृष्ण है, कृष्ण के पीछे पार्थ। यदि आप अपने आप को पार्थ मान सकें, यदि आप अपने जीवन की डोरी पार्थ के जीवन की पार्थ के घोड़े में 5, पार्थ मीन्स मैं यहाँ धनंजय अर्जुन की बात कर रहा हूँ, अर्जुन के घोड़े में 5 जो रथ हैं वो सिंबल हैं आपकी 5 इंद्रियों के। आप अपने मन को, मन उनका सारथी है उन इंद्रियों का। 5 इंद्रियां जो आपकी ज्ञान इंद्रियां हैं, उनके पांचों के लगाम आप कृष्ण के हाथ में दे दें और खुद उस रथ पे सवार हो जाएं। जिस रथ पे कृष्ण सारथी हैं वो रथ कभी गलत दिशा में जा ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण एंगल हमको समझने की ज़रूरत है कि हमको धर्म के साथ रहना है। धर्म के साथ कृष्ण है, कृष्ण हमारी तरफ ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। जिधर कृष्ण है उधर जीत है। 7वीं चीज़ जो हमने सीखी थी वो ये है कि कृष्ण के चेहरे पे हमेशा एक स्माइल रहती है। वो स्माइल आपके बोलते हैं ना, स्माइल इज़ द फाइनेस्ट मेकअप दैट यू कैन हैव। ठीक है, सो स्माइल इंक्रीजेज योर फेस वैल्यू। सो वो फेस वैल्यू इंक्रीज़ करने के लिए आप थोड़ा थोड़ा स्माइल करते रहें।
मेरा मानना है, मतलब मैं चूँकि त्राटक ध्यान बहुत सालों शुरू में किया मैंने, और त्राटक ध्यान का आप शुरू में यदि ज़्यादा त्राटक ध्यान करते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ जाती है वो चेहरे से आपका जो ऊर्जा होती है वो सारी यहाँ खिंच जाती है। तो त्राटक ध्यान वाले ज़्यादा स्माइल नहीं करते, वो बड़ा मुश्किल था मेरे लिए स्माइल करना, और मुझे वो प्रैक्टिस करनी पड़ी स्माइल करना। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ कि स्माइल प्रैक्टिस से भी आती है। आप, ये साइकोसोमेटिक है, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी आदत हो जाएगी स्माइल करना। मेरे लिए बड़ा मुश्किल है स्माइल करना। जब मैंने धीरे धीरे प्रैक्टिस करी तो अभी मैं अपने आप को देख सकता हूँ कि मेरे चेहरे पे कभी कभी स्माइल आती है, और ये प्रैक्टिस का है। ये दिस इज़ नॉट समथिंग जो मैंने कल्टिवेट नहीं करी, ये मैंने लर्न किया है। लोगों को स्माइल करना लर्न नहीं करना पड़ता है, बट जब आप एक त्राटक ध्यानी है, मतलब आप जब एक शिवयोग के उस ध्यान को करते हैं जिसमें आग्नेय चक्र पे ध्यान लगाया जाता है, तो अंतर त्राटक बहुत ज़्यादा एनर्जी खींचता है, और तब आपके लिए स्माइल मुश्किल हो जाता है। खैर, 7वीं चीज़ हमने सीखी थी कीप स्माइलिंग। 8वीं चीज़ है बी पैशनेट। आप अपने काम को लेके जितना पैशनेट हो सकते हैं उतना होइए, उतना इंटीग्रेटेड होइए, वो आपको काम आएगा। 9वीं बात हमने जो करी थी वो है लव इज़ द बिगेस्ट वर्चू, बिगेस्ट पावर। जीवन में इससे ज़्यादा शक्तिशाली कोई और तत्व है नहीं प्रेम से ज़्यादा। प्रेम एक सुनामी है, जब आती है तब बहा ले जाती है। आप कभी उन दिनों को याद कीजिए जब आपने पहली बार किसी लड़की के या किसी लड़के के प्रेम में रहे हो आप, तो आपके जीवन में क्या था। मतलब आप जब आंख बंद करते थे तो आपको उसका चेहरा दिखाई देता था, जब आपको हर खुशबू उसकी खुशबू मालूम पड़ती थी। आप कई बार उससे मिल लेते थे तो आप यदि उसका हाथ पकड़ लेते थे तो आपका हाथों से उसकी फ्रेगरेंस आती रहती थी। वो प्रेम है, और प्रेम ऐसा ही आता है जब आता है। और जब वो गई या जब वो गया तो आपको कितना विषाद रहा, कितने दिन तक आप कंटिन्यूस रोया करें। या अगर आप मेल हैं और आप रो नहीं सकते हैं, आपके अंदर वैसा है, हालांकि मेरा मानना है कि हर पुरुष को भी रोना चाहिए, और जितना रोएंगे उतनी लंबी ज़िंदगी हो जाएगी। ये ध्यान रखिए कि ज़्यादातर ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक और हार्ट अरेस्ट ये सब नहीं रोने के परिणाम की वजह से आते हैं। सो आपके अंदर कितने दिन उतनी उदासी रही जब वो गया, तो ये एक तूफ़ान है। बट इस तूफ़ान को यदि आप चैनलाइज कर सकें, और कृष्ण ने उसके माध्यम बताए हैं कि आप स्थित प्रज्ञ अवस्था में रहें, अनुराग और विराग के बीच की अवस्था, अनुराग और वैराग्य के बीच की अवस्था में, तो आप प्रेम को एक ताकत के, शक्ति, सामर्थ्य के तौर पे यूज़ कर पाएंगे। बहुत पावरफुल होता है। डिटैचमेंट जो मैंने बताया, वैराग्य थोड़ा सा रखना पड़ता है। नेवर कंप्लेन, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कृष्ण से सीखने को मिलती है कि उन्होंने जीवन में कंप्लेन नहीं की। ये यदि आप अभी महाभारत देख रहे होंगे तो बड़ा अच्छा सा एक सीन है अभी 1-2 एपिसोड में आया था वो, और उसमें कर्ण अपने कैंप में, शिविर में अपने, और चिढ़ रहा होता है, रो रहा होता है, और वो बोलता है परमात्मा मेरे ही साथ ऐसा क्यों, वाई इट हैपन्स ओनली विद मी, है ना। अब आप ये सोचें कि आपने भी ये बात कितनी बार बोली है ना, कि सब बुरा मेरे ही साथ क्यों होता है, मैं ही ये सब क्यों सहूँ, मुझे ही कोई क्यों नहीं समझता है। ये सब के साथ रहा, कृष्ण के साथ नहीं रहा। कृष्ण को कोई नहीं समझ पाया, कोई नहीं। जो पूरा समझे वो भी कृष्ण को आधा समझे, सिवाय एक राधा के। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि राधा कृष्ण की ऊर्जा कब बनती है, जब वो कृष्ण को पूरा समझते हैं। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप कंप्लेन न करें, नहीं तो आप वही कर्ण की कैटेगरी में आ जाएंगे। यदि आप कंप्लेन करने के बजाय एप्रिशिएशन करना शुरू करें तो आप कृष्ण की कैटेगरी में आ जाएंगे, कृष्ण के पाले में आ जाएंगे। कैटेगरी तो नहीं बोल सकता। नेवर कंप्लेन, ये 11th चीज़ आपने सीखी। 12th नंबर चीज़ हमने जो समझी वो है बी कर्टियस एंड असर्टिव। अपनी बात रखें, पूर्ण स्पष्टता से रखें, बट बहुत विनम्रता से रखें, और जितनी कड़वी बात है उसको उतनी विनम्रता से, उसको उतने सारे कवर में रखें, है ना। ये कृष्ण इसके प्रकांड विद्वान हैं इस कला के, और उनको वो बात कई बार, तो अक्सर अगर ऐसा हो कि आपको कोई कड़वी बात रखनी हो तो कृष्ण से ये एक बहुत गहरा सूत्र सीख सकते हैं हम, कि विनम्रता
के बाद भी कई बार कृष्ण ने जो कड़वी बात बोलनी थी वो बोली नहीं और सामने वाले के मुंह से बुलवा ली। और वहाँ जब होता है, वो जब होता है तो आप एक अलग ही स्तर के व्यक्ति होते हैं, क्योंकि आप सामने वाले की मन की बात जान जाएं, वो एक स्तर की समझ है। बट आप अपने मन की बात सामने वाले के मन में डाल दें और उससे बुलवा लें, वो बहुत विराट स्तर की समझ है, जो आप कृष्ण को जितना जितना समझते जाएंगे उतनी उतनी आपके अंदर वो बात गहरी होती चली जाएगी और वो प्रैक्टिस आपकी डेवलप होती चली जाएगी। चलिए, आज हम कुछ बहुत सारे विषयों पे बात करना है, तो जितने ले पाएंगे उतने लेंगे, बीच में प्रश्नों के लिए रुकेंगे। करीब आज मैं 5 या 6 स्किल्स जो मुझे लगता है सीखनी चाहिए उन पे बात करूँगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो प्रश्न हैं उन पे, और यदि हमारे पास आज समय नहीं बचा तो बाकी का हिस्सा हम कर लेंगे। आज हमारा फ़ोन गर्म हो जाए, इतना वेट नहीं करेंगे, और आज हम 45 to 1 आवर के 45 मिनट्स टू 1 आवर के बीच में इस सेशन को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। आइडियल टाइम 45 मिनट्स, इंडियन स्ट्रेचेबल टाइमिंग हमारी है 1 आवर, इससे ज़्यादा हम स्ट्रेच नहीं करेंगे, ठीक है। प्योरिटी ऑफ इंटेंशन, इंटेंशन रूल्स द वर्ल्ड। ये जब आपको समझ में आ जाए तो आपको समझ में आएगा कि साधन की सीमितता, साधन का जो शुद्धिकरण है वो महत्वपूर्ण है, बट साधन का शुद्ध होना कई बार उतना संभव नहीं हो पाता। और उस अशुद्धि में जब हम आए तो हमको ये ध्यान रखना है कि साधन भले अशुद्ध हो जाए बट साध्य अशुद्ध नहीं होना चाहिए। इंटेंशन हमारी जो है वो खराब नहीं होना चाहिए। यदि आपकी इंटेंशन किसी भी कारण से खराब है तो आप अधर्म के पाले में चले गए। सो इंटेंशन रूल्स द वर्ल्ड। कृष्ण बोलते हैं कि इंटेंशन वर्ल्ड को रूल करती है, और आप इंटेंशन को पकड़ने की कोशिश करें। अपनी नीयत खराब नहीं करें, नियति निर्धारित करती है। फिर से मैं बोलूँगा, चूँकि हम हिंदी में बात कर रहे हैं इसलिए इस बात को लिख लें कहीं पे। नियति निर्धारित करती है। आपका जो लोग बोलते हैं कर्म फल, वो आपकी इंटेंशन से आता है और किसी चीज़ से नहीं आता। कर्म का बंध ही इंटेंशन से बंधता है, ठीक है। तो आपकी यदि इंटेंशन अच्छी है तो आपके शब्द बुरे हो सकते हैं, उस शब्दों के बुरे होने का जो छोटा मोटा नुकसान होगा वो होगा, पर वो प्रकृति लेवल पे नुकसान होगा। परमात्मा के स्तर पे नुकसान कभी नहीं होता। परमात्मा आपके शब्दों में नहीं जाता, परमात्मा आपकी इंटेंशन में जाता है। गॉड नेवर सीज योर प्रेजेंटेशन, ही ऑलवेज सीज योर इंटेंशंस। गेटिंग माई पॉइंट? हाउ गुड यू आर एट टॉक्स, गॉड डजंट गिव अ डैम, पीपल गिव। गेटिंग माई पॉइंट? बट हमको मैं हमेशा अपने जीवन में एक प्रैक्टिस करता हूँ और मैं बोलता हूँ मेरा सारा लेन देन, मेरा सारा व्यापार कृष्ण और मेरे बीच का है। आप तो सिर्फ निमित्त हैं उसके मेरे लिए। आप समझे? जब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो मैं कृष्ण का मैसेज थ्रो कर रहा हूँ प्रकृति की तरफ, और प्रकृति से जो जाता है वो कृष्ण को देता हूँ। तो मुझे जो लेना है, मेरा जो हिसाब किताब है वो सब कृष्ण से चलता है। और ये थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा, और मेरे जैसे एक दो नहीं हज़ारों लोग हैं दुनिया में जिन्होंने, कई इंदौर में होंगे जिन्होंने महाकाल को अपना पार्टनर बना रखा है, मैंने कृष्ण को बना रखा है। मुंबई में बहुत सारे लोग हैं, सारे जितने भी डॉन हैं मुंबई में उनके पार्टनर है शिरडी साईं बाबा, वो पार्टनर बना लेते हैं। मन में ऐसी श्रद्धा है शिरडी की तरफ, ज़्यादातर जो लोग हिंदू, वहाँ मुस्लिम डॉन्स भी होते हैं, बट जो हिंदू डॉन है उनकी श्रद्धा है शिरडी की तरफ कि नहीं बाबा कर रहे हैं जो कर रहे हैं। और वो बहुत सारे बिल्डर्स जैसे हैं। वैसे आप कृष्ण से व्यापार कर सकते हैं, और कृष्ण से जब व्यापार करेंगे तो आप ये ध्यान रखें कि जो सामने है वो कृष्ण का रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि व्यापार तो दो तरफ से होता है ना। सो कृष्ण का जब सामने रिप्रेजेंटेटिव है तो कृष्ण को आप धोखा नहीं दे पाएंगे। तो अपनी इंटेंशन सही रखें। लोग आपके हार्श वर्ड्स की तरफ, लोग आपके लुक्स, प्रेजेंटेशन, इसकी उसकी तरफ थोड़े दिन तक जाएंगे, शुरू के 5-7 साल ऐसा होता है। उसके बाद तो लोग बोलते हैं जो बोलते हो सब सही है, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है इक्विनिमिटी इन एडवर्सिटीज़। आपके जीवन में बहुत बुरे बुरे समय आने वाले हैं, आएंगे, ठीक है। फिर वही वाली बात, जब आपकी प्रेमिका छोड़ के जाएगी, जब आपके घर में किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, जब आपके घर में किसी की डेथ हो जाएगी, जब आपका बिजनेस लॉस हो जाएगा, जब आपका पार्टनर आपको धोखा देगा। आप देखिए, आप याद कीजिए, मतलब मुझे याद आता है उन दिनों में
जब फर्स्ट टाइम मेरे पार्टनर ने मुझे डिच किया था, और इतना बड़ा लॉस था। 25 इयर्स की एज में पूरा का पूरा कॉलेज छोड़ के बाहर होना पड़ा था। नाउ दैट वाज आई वाज सो बैडली इरिटेटेड, बहुत दिमाग डिस्टर्ब था बहुत दिनों तक, अगर फाइनेंशियली तो मैं 2-3 साल तक रिकवर नहीं कर पाया। सो वो सारे दौर आते हैं, बट जब आप धीरे 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 मेच्योरिटी की तरफ जाते हैं तो आप ये समझते हैं कि ये सब आपको सिखाने के लिए आए थे। आज मैं जब जाता हूँ पीछे अपने जीवन में, तो यदि ये देखता हूँ यदि वो नहीं होता तो मैं शायद आपसे बात करने लायक ही नहीं हो पाता। जीवन का वो एक अनुभव है जिसने मुझे सिखाया है। ठीक है, आप 25 साल में बहुत ऊपर की एज बहुत ऊपर की सक्सेस देखी, बट 27 साल में आप बिल्कुल फॉल हो गए। अभी आपके बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो जाएंगे, बट आपको कंपोजर, अपना इक्विनिमिटी ध्यान रखनी है। बिजनेसेस खड़े होंगे, बिजनेसेस बंद हो जाएंगे। अब आप इसका कृष्ण की दृष्टि से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कृष्ण के साथ में ऐसा हुआ कि कृष्ण के खिलाफ एक एडवर्सिटी का सिचुएशन तब हुआ जब वो पावर में आए, तब के बता रहा हूँ। ऐसे शुरू के बहुत इंसिडेंट है, बट जब वो पावर में थे और बहुत पावरफुल थे, द्वारिकाधीश थे, तब भी उनके साथ एक जगह ऐसा हुआ कि वो दूत बन के दुर्योधन के मतलब धृतराष्ट्र की सभा में जाते हैं, और वो दूत बन के जाते हैं अपने छोटे भाइयों का, और वहाँ उनके साथ में बदतमीज़ी होती है कि दुर्योधन पहले तो उनको इनवाइट करता है कि वो खाना खाने आए, बट उसके पहले जब वो कृष्ण आए थे द्वारिका, तो वो हस्तिनापुर आए थे, तो वो विदुर की पत्नी को बोल के जाते हैं कि काकी जब भी अगली बार मैं आऊँगा आपके यहीं खाना खाऊँगा, और उन्होंने, क्योंकि पिछली बार उनको साग बहुत पसंद आती है, तो इस बार भी वो मन में सोच के आते हैं कि खाना तो मैं विदुर के यहीं खाऊंगा। और वहाँ कृष्ण को इनवाइट करते हैं दुर्योधन कि आप मेरे यहाँ खाना खाने आइए। अब वो मेरे यहाँ खाना खाने आइए, और कृष्ण को ये बात याद रहती है कि उनको तो विदुर के यहाँ खाना खाने जाना है, पर कृष्ण उसको मना करते हैं कि भाई मैं तुम्हारे यहाँ खाना खाने नहीं आऊँगा। उसके और भी बहुत सारे रीज़न है, उसका एक रीज़न ये है जो कृष्ण ने जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब है वो, कि खाना सिर्फ 2 ही लोगों के यहाँ खाया जाता है। एक तो उसके यहाँ जिसके आप अतिथि हों, तो मैं आपका अतिथि नहीं हूँ, क्योंकि मैं आपके यहाँ पे, आपने मुझे निमंत्रण दे के नहीं बुलाया, मैं राजदूत बन के आया हूँ। और उन्होंने जो 2 इंसिडेंट बताया उसमें ये बोला कि एक, आपने मुझे प्रेम से निमंत्रण दिया हो, अतिथि होने के, अतिथि का मतलब ये कि आपने मुझे प्रेम से निमंत्रण दिया हो कि श्रीमान आप खाना खाने आइए और मेरे यहाँ आइए। मैं आपके यहाँ आज आया हूँ, पर मैं खाना खाने के लिए आपने मुझे निमंत्रित नहीं किया, तो आपने मुझे प्रेम से नहीं बुलाया, इसलिए एक तो मेरे लिए कोई बंधन नहीं है कि मैं आपके यहाँ खाना खाऊँ। दूसरी बात कृष्ण बोलते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण बात है, कि जब मुझे भूख लगती है तब मैं खाता हूँ, तो मैं कभी भूखा, उनका कहना है कि जब भूख लगे तब खाना चाहिए, और मैं कभी भूखा नहीं होता। तो पॉइंट ये है कि मैं जब ये बोल रहे हैं कृष्ण, तो वो परमात्मा की बात है कि परमात्मा को भूखा नहीं होता, और जो बोले कि मैं चूँकि भूखा नहीं हूँ इसलिए मैं आपके यहाँ खाना नहीं खाऊंगा, और पहला रीज़न ये कि आपने निमंत्रण नहीं दिया इसलिए आपके यहाँ खाना नहीं खाऊंगा। तो वो बोलते हैं मैंने अभी तो दिया। आप, वो कई बार ये होता है ना, आप इधर से निकले हो तो आओ हमारे यहाँ भी रुक जाओ, वैसा वाला निमंत्रण था, तो कृष्ण ने वो रिजेक्ट कर दिया। अब रिजेक्ट कर दिया तो दुर्योधन को बड़ा बुरा लगा, दुर्योधन को बहुत बुरा लगा, और उसका वो ईगो हर्ट हो गया कि मैंने इस ग्वाले को, क्योंकि कृष्ण के तो जन्म के विषय में बड़ा एक प्रश्न है, और जो लोग नहीं मानते वो तो मानते ही नहीं कि देवकी और वासुदेव के पुत्र हैं कृष्ण, उनके लिए तो वो नंद बाबा के पुत्र हैं, और नंद बाबा तो एक ग्वाले थे। तो वो ये है कि मैंने इस ग्वाले को खाने के लिए बुलाया और इसने खाना नहीं खाया, बड़ा ईगो हर्ट हो जाता है। ईगो हर्ट हो जाता है, उसके बाद में कृष्ण वहाँ जाके ये बताते हैं कि अगर आपने मुझे, हम लोगों को 5 गांव भी दे दें, वारणावत और बाकी सारे जो गांव मांगे थे, तो भी हम इस युद्ध के लिए, युद्ध से पीछे हट सकते हैं, बट वो बोलते हैं हम 1 इंच ज़मीन भी नहीं देंगे। और जब ज़मीन भी 1 इंच नहीं देंगे ये सुनते हैं, तो कृष्ण फिर बोलते हैं आप युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। तो वो दुर्योधन उनको बंदी बनाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ जब वो दुर्योधन उनको बंदी बनाने की कोशिश करते हैं, तो आपको जो टीवी पे दिखाया है वो बड़ा सिंपल सा है कि विराट स्वरूप ले लेते हैं और कुछ चमत्कार हो जाता है। कृष्ण उतनी जल्दी उस माया में उतरते नहीं हैं, माया को प्रयोग करते नहीं हैं। वहाँ उनके साथ में सात्यकी गए हुए थे,
सात्यकी को बहुत क्रोध आता है और सात्यकी महायोद्धा थे, मतलब महारथी थे। तो सात्यकी अपनी तलवार निकाल लेते हैं, तो कृष्ण फिर उनको बोलते हैं कि तुम शांत रहो, ये तलवार रखो, यहाँ पे हम खून रक्त नहीं बहा सकते, हमको सिर्फ इनको समझाना है। तब वो विराट स्वरूप लेते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक पॉइंट ओवर हियर इज कि इक्विनिमिटी वहाँ तक उनको शुरू से पता था कि यहाँ दुर्योधन क्या करने वाला है। कृष्ण द्वारिकाधीश को किसी का मैसेंजर बन के जाने की ज़रूरत नहीं, पर वो बहुत लोभरो गए, बहुत ढंग से सबका सम्मान किया, उसके बाद भी उनका अपमान हुआ, द्वारिकाधीश का अपमान हुआ, सृष्टि के संचालनकर्ता का अपमान हुआ, और वो इक्विनिमिटी में थे, वो काम थे, वो कंपोज्ड थे। क्या हम रख सकते हैं वो कंपोजर? और वो कंपोजर तब आता है जब आप इसके पहले जो सूत्र बताया उसको ध्यान से समझिए कि कृष्ण यदि आपके पार्टनर हैं तो आपको कंपोजर आ जाता है। मुझे आ जाता है क्योंकि मुझे विश्वास होता है कि इसकी बराबरी कृष्ण से करूँगा। मैं बात करूँगा कि भाई क्या हिसाब और कैसे करना है। एंड नाउ अब आप लोगों को थोड़ा सा हास्यास्पद लगेगा, बट मैं मेरे जीवन जीता ऐसे हूँ कि मैं फिर बात सीधे ही उधर से करता हूँ कि भाई ये गलत हुआ कि सही, ये धर्म है कि अधर्म, और यदि अधर्म है तो इसका हिसाब कैसे करना है। या तो आप करो और आप कर लो अपने हिसाब से, या मुझे बताओ कि कैसे करना है तो मैं करूँगा। 90% मामले में कृष्ण अपने हिसाब खुद करते हैं। मैं जिस कॉलेज की बात कर रहा हूँ आज वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मेरे पार्टनर ने मुझे डिच किया, वो कॉलेज भी बंद हो गया, उसके खिलाफ 2 लीगल सूट भी लग गए, वो 4-5 साल वो चुना, वो लड़ा करा केसेस, एंड नाउ ही इज़ नो मोर, द कॉलेज इज़ नो मोर एट ऑल। जो मेरा टाइम ख़राब हुआ, बट फिर बात यही है कि टाइम जो ख़राब हुआ उसका हिसाब भी कृष्ण से ही ले लो। सो जब आपके पीछे कृष्ण है तब आप शांत रहोगे, या जब आपके आगे कृष्ण है तो आप शांत रहोगे। तो या तो आप कृष्ण को सारथी बना लो, ठीक है, या गुरु मान लो, बट वो मानना पड़ता है, वो आपको समझना पड़ता है, या पार्टनर मान लो, जो भी आपका भाव होना चाहिए। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्तें देखें ही वैसी। 15th नंबर लर्निंग जो हमारे पास है वो है योग कर्मसु कौशलम, योग कर्म की कुशलता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण लर्निंग है जो आपको ध्यान रखना है। एक्सीलेंस आपके काम में आ जाए, एक्सीलेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू योर सक्सेस। एक्सीलेंस आपके हाथ में है, सक्सेस नहीं है आपके हाथ में। सो एक्सीलेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू योर सक्सेस। अब आपको सक्सेसफुल होना है तो एक्सीलेंस बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब कर्म की कुशलता जब बढ़ेगी तो योग बढ़ेगा, तो मन वचन कर्म से आप ऐसे एक जगह आ जाएंगे, और जब मन वचन कर्म से आप एक जगह आ जाएंगे तब आपको जो डेप्थ आएगी आपकी पर्सनालिटी में, ठीक है, दैट विल बी फिनोमिनल। दुनिया में कोई उससे कम्पीट नहीं कर सकता। जब आप अपने काम में अच्छे होंगे तो आपको ये नहीं देखना है कि कौन क्या है, कौन कितना बड़ा है, कौन कितना छोटा है। आपको पता है कि आप अपने काम में अच्छे हैं और आप अपना रास्ता बना लेंगे। वो एक शेर है, 15 साल पहले मुझे मेरे किसी स्टूडेंट ने लिख के दिया था। वो बोले सर आपके बारे में ये एक बात बहुत अच्छी लगती है मुझे। वो बोले मैं दरिया हूँ, अपना हुनर जानता हूँ, जिधर चल पड़ूंगा रास्ता हो जाएगा। अब ये तय है कि उसने नहीं लिखा, किसी और का शेर होगा, बट यही बात आप सबके मामले में भी लागू होती है। यदि आप अपने काम में एक्सीलेंट हैं तो आप दरिया हैं, अपना हुनर जानिए, जिधर चलेंगे उधर रास्ता हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता बशर्ते धर्म आपके साथ, ठीक है। सो योग कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता पैदा कीजिए, इतने प्रेसिजन से, इतने अच्छे से उस काम को कीजिए कि वो आपकी पहचान बन जाए। आप बड़े आदमी बनने की कोशिश मत कीजिए, बड़ा काम करने की कोशिश कीजिए और लोग पूछें वाह ये काम जिसने करा है वो आदमी कितना बड़ा होगा। वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये आप यदि इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हुए किसी आदमी को देखना चाहें तो आपके नरेंद्र मोदी जी को देखिए। वो नरेंद्र मोदी जी ने वो स्टैचू ऑफ यूनिटी बनवा दिया। वो स्टैचू ऑफ यूनिटी 1000 साल तक खड़ा रहेगा। 1000 साल तक सारे प्रधानमंत्रियों के नाम याद रहे न रहे, इस व्यक्ति को आप नहीं भूल सकते, क्योंकि वो 1000 साल तक रहेगा। अब अगर ऐसा ही राम मंदिर बन जाए तो राम मंदिर में कहीं एक शिलालेख लग जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ऐसा हुआ, तो हज़ारों हजार साल आप वो बात करा करेंगे कि ये जो किला है ये पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था, ये या कुंभलगढ़ का किला महाराणा का किला हुआ करता था, वैसी बात होंगी।
तो काम ऐसा कीजिए कि आपके बारे में लोग बात करें, कर्म की कुशलता उतनी सिद्ध कीजिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम 3 ही टॉपिक ले पाए और 30 मिनट हो गए। मैं 2 और लेना चाहूँगा, उसके बाद मैं आपके प्रश्न लेता हूँ। जिसके भी सारे प्रश्न हैं वो यहाँ मेंशन कर दें। यदि मैं इन 7 दिन में आपके प्रश्नों के जवाब नहीं दे पाया तो आप मुझे अलग से मैसेंजर में या मेल कर सकते हैं या कनेक्ट कर लें और वो प्रश्न दें। मैं उस प्रश्नोत्तर की एक सीरीज़ चलाऊंगा जिसमें एक बार में हम 3 प्रश्न लेंगे, आधे घंटे बात करेंगे उन तीनों प्रश्नों पर और जीवन के उन प्रश्नों के उत्तर प्रश्न की ऊर्जा से कैसे दिए जा सकते हैं उन पे बात करेंगे। और ये जितना मेरा है ये मेरा नहीं है, मैं तो एक वाचक हूँ यहाँ पे सिर्फ, आप समझ रहे हैं। लोग ये सोचें कि ये मेरा ज्ञान है। मैं चारण हूँ, चारण भाट है ना, वो जो राजाओं के दरबार में होते थे, तो मैं कृष्ण की चेतना का चारण हूँ। मैं सिर्फ वो बात आपको बताना चाहता हूँ जो इस समाज को आज जानना ज़रूरी है, क्योंकि यदि हमारे पास कर्मवीर नहीं हुए, यदि हमारे पास कर्मयोगी नहीं हुए, तो भारत इस विश्व को नहीं लीड कर पाएगा। और अगर भारत इस विश्व को लीड नहीं कर पाया तो इस दुनिया की का कोई बहुत दूर का भविष्य जाता दिखता नहीं है। आप ये जिस कोरोना को भुगत रहे हैं, ये जिंदा जानवरों को खाने की वजह से आया है। अब आप सोचिए कि जो लोग जिंदा जानवर खा रहे हैं उनको मनाएंगे कैसे, उनको बताएंगे कैसे कि आपके पास दूसरी चीज़ें भी हैं खाने को। तब बता पाएंगे जब आप थोड़े से सामर्थ्य में होंगे, थोड़ी सी सत्ता में होंगे, थोड़ा सा धन बल होगा, बहुत सारा बुद्धि बल होगा, बहुत सारा ज्ञान बल होगा और आपके पास वो डेटा होगा, तब आप उनको इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। नहीं तो इन्फ्लुएंस भी नहीं कर पाएंगे। तो पावर में आए, और मैं चाहता हूँ इन बातों को सुन के कुछ हज़ार लीडर या कुछ लाख लीडर भारत में पैदा हों अपने अपने क्षेत्र में और वो चीज़ों को आगे ले जाएं। नेक्स्ट चीज़ जो हमको सीखनी है, नो इंटरवेंशन विदाउट इन्विटेशन। जब तक आपको इनवाइट नहीं किया जाए तब तक आप इंटरफेरेंस न करें किसी की ज़िंदगी में। इसका सबसे प्रामाणिक एग्जाम्पल मिलता है, 2 बहुत प्रेमी लोग हैं कृष्ण की लाइफ में, और एक है सुदामा और एक है द्रौपदी। बाकी सबके बारे में तो बात होती ही है, बट इन दोनों का बहुत सम्मान और बहुत मित्रवत प्रेम है कृष्ण की तरफ। अब द्रौपदी, चीरहरण और मैं दोनों एग्जाम्पल एक साथ देना चाहूँगा ताकि आपको दोनों बातें याद रहें, और ये दोनों इंसिडेंट बहुत सिखाने वाले इंसिडेंट हैं। द्रौपदी चीरहरण हो रहा होता है। द्रौपदी के 5 पति हैं और 5 महाबली हैं, महारथी, ठीक है। अर्जुन के गांडीव की चर्चा स्वर्ग में और गंधर्व लोक में और यक्ष लोक में और प्रेत लोक में और सब जगह हो रही है। तब तो प्रेत लोग हुआ नहीं करते थे, सब जगह हो रही है। भीम सबसे बड़े गदाधारी हैं उस समय के, और ऐसे 5 पति होने के बाद भी द्रौपदी का अपमान होता है वहाँ पर। जब द्रौपदी अपेक्षा रखती हैं कि कोई कुछ बोले, तो वो सबसे पहले अपने पतियों से अपेक्षा रखती हैं कि वो उनके लिए कुछ बोलें। वो कुछ नहीं बोलते हैं। फिर वो जाती हैं, भीष्म को उलाहना देती हैं, द्रोण को उलाहना देती हैं, द्रोण से मांगती हैं, युधिष्ठिर से मांगती हैं मदद, धृतराष्ट्र से मदद मांगती हैं, और कृपाचार्य से मदद मांगती हैं, सबसे मदद मांगती हैं, और वहाँ उनका कंटिन्यूस अपमान हो रहा है। जब उनको लगता है कि अब ये जो एक वस्त्र बदन पे है ये भी छीन लिया जाएगा, और ये जहाँ जितने महारथी बैठे हैं सब नालायक सिद्ध होंगे यहाँ पे, क्योंकि और वो नालायकी है। आपको मैं बताऊं कि धर्म की पहचान नहीं है उनमें से किसी को, ये नालायकी है उन लोगों की, और वहाँ वो गलत हो रहा है। क्योंकि जो राष्ट्र अपनी राज्य वधू का सम्मान नहीं कर सकता, वो आम स्त्री की तो क्या लाज बचाएगा। जो कृष्ण का तर्क है पूरी महाभारत के युद्ध को प्रतिष्ठित स्थापित करने के लिए, कि राष्ट्र ही गलत दिशा में चला गया, तो वहाँ सबसे मदद मांगने के बाद वो ये समझ जाती हैं कि मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, तो एक आवाज़ लगाती हैं कि हे माधव, हे राधे, हे कृष्ण बचाइए। और वहाँ कृष्ण बिना बुलाए तब तक नहीं पहुँचे जब तक द्रौपदी ने आह्वान नहीं किया। जिस दिन आह्वान करते हैं, जिस दिन पूरी ताकत से आह्वान करते हैं, तभी आते हैं। नहीं तो सबसे नज़दीक हो कृष्ण के, तब भी कृष्ण नहीं जानते।
कृष्ण जीवन में हमको ये सिखाते हैं कि हम तब तक लोगों की ज़िंदगी में इंटरफेयर न करें जब तक कि वो खुद नहीं बोलें कि भाई मुझे आपकी ज़रूरत है। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा एक एग्जांपल जो आपको दूसरे तरह से भी समझना चाहिए, इसलिए मैं समझा रहा हूँ, एक ही बात को दूसरे ढंग से कैसे समझना ज़रूरी है उसकी बात। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा संकट जो द्रौपदी के जीवन में आया वैसा नहीं आता, पर हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा संकट आ सकता है जो सुदामा के जीवन में आया, और सुदामा की दरिद्रता उसका संकट थी। अब सुदामा बहुत गरीब ब्राह्मण, ज्ञानी भले ही, पर बहुत गरीब हुए और उनके पास खाने को भी नहीं रहा। ऐसा हुआ कि 3 दिन तक पति पत्नी दोनों कुछ खा ही नहीं पाए, और सुदामा को हमेशा उनकी पत्नी बोलती थी कि जाओ, द्वारकाधीश तुम्हारे मित्र हैं, तुम्हारे सहपाठी थे, सांदीपनी के आश्रम में तुम दोनों ने साथ पढ़ा और पूरा जग जानता है कि तुम्हारे मित्र हैं, एक बार जाओ उनसे मदद मांगो। हर बार सुदामा मना करते हैं, बोलते हैं मुझे शर्म आती है कि मैं इतने द्वारकाधीश से क्या मदद मांगूँ, और क्या मांग लूँगा मैं, मेरे पास क्या है ऐसा जो मैं ऐसा क्या है जो उनसे मांग सकता हूँ। मेरे को तो सिर्फ दाल रोटी चाहिए, और दाल रोटी मांगने के लिए द्वारकाधीश के पास कोई थोड़ी ना जाता है। अब ये झंझट चल रहा होता है और 3 दिन खाना नहीं खा पाते हैं किसी कारण से, उनके यहाँ खाना ही नहीं होता है। तो फिर बड़ी मुश्किल से वो बोलते हैं चलो आज मैं जाता हूँ द्वारकाधीश के पास, क्योंकि अब कोई ऑप्शन बचा नहीं है, और जाते जाते हो सकता है बीच में मैं मर जाऊँ, बट फिर भी आप मुझे कुछ दे दीजिए। तो वो एक मुट्ठी अनाज देती हैं कि वो बोलते हैं मैं बिना गिफ्ट के अपने मित्र से मिलने जाऊँगा, बड़ा अजीब लगेगा, तो आप मुझे जो है वो दे दीजिए। अब वो एक मुट्ठी अनाज कहीं से जुगाड़ करके उनकी पत्नी उनको देती हैं, और वो एक मुट्ठी अनाज लेके कृष्ण सुदामा द्वारिका पहुंचते हैं। और द्वारिका पहुंचते हैं तो द्वारिका में द्वारपाल उनको रोक लेता है, और वो बोलता है तुम कौन हो? तो वो बोले मैं सुदामा हूँ और मुझे कृष्ण से मिलना है, मैं कृष्ण का मित्र हूँ। अब द्वारिकाधीश के मित्र, आप तो यहाँ जिलाधीश से मिलने चले जाइए मनी सिंह से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना मुश्किल है किसी धीश से मिलना। ठीक है, तो द्वारिकाधीश थे वो, उनसे मिलना। द्वारपाल हंस दिया, उसने बोला अरे रहने दो, तुम्हारे को अंदर नहीं जाने देंगे, और उसको बिठा रखा थोड़ी देर, काफ़ी देर हो गई। द्वारिकाधीश को मैसेज तो चला गया, उन्होंने द्वारपाल ने थोड़ी देर टाला टूली करके उनको मैसेज भिजवाया कि आप सुदामा आए हुए हैं, और सुदामा एक ब्राह्मण है, और वो बोलते हैं मैं द्वारिकाधीश का मित्र हूँ। अब बड़ी विकट स्थिति है, ये पहले तो घबराए पहुंच नहीं पा रहे, और पहुंचे तो द्वारपाल ने रोक लिया, और ये घबराए हुए हैं कि मैं क्या बोलूँगा और क्या कहूँगा। और कृष्ण वहाँ अपनी रानियों के साथ खाना खाने बैठ रहे हैं। अब अलग अलग व्याख्या हैं, कई बोलते हैं वो अपनी रानियों के साथ अंतरवास में थे, कई बोलते हैं खाना खा रहे हैं। आप इस व्याख्या को ऐसे समझिए कि वो खाना खाने बैठ रहे हैं, और द्वारिकाधीश खुद जब अपनी रानियों के साथ खाना खाने बैठते हैं तब उनका भूखा ब्राह्मण मित्र दरवाजे पे पहुंचता है कई सालों बाद। लोग बताते हैं, कृष्ण के पास इन्फॉर्मेशन पहुंचती है कि कोई एक भूखा ब्राह्मण है, बहुत दिनों का, ऐसा गरीब, ऐसा दरिद्र, ऐसा व्याख्या ऐसी है कि ऐसा दरिद्र व्यक्ति द्वारिका में और कोई नहीं है, ऐसा आया हुआ है। और वो बोलता है मेरा नाम सुदामा है और मैं कृष्ण का मित्र हूँ, मैं द्वारिकाधीश का मित्र हूँ। अब कृष्ण, मतलब मुझे बताते बताते रोना आ रहा है कि कृष्ण रोने ही लगते हैं, क्योंकि वो वेट कर रहे थे इतने साल तक कि ये आए कभी और बोले कि मेरे को तेरे से कुछ चाहिए, गेटिंग माई पॉइंट, मुझे मदद चाहिए, या मेरे पास आए, क्योंकि मैं आपके जीवन में इंटरफेयर नहीं करना चाहूँगा। कृष्ण का बड़ा सिंपल रूल है, ठीक है। और वो सब जानते हैं, हर बात की खबर उनको पता है सुदामा के बारे में, बट सुदामा को फिर भी वो टच करने नहीं गए। और सुदामा फिर वो कृष्ण उनको लेने आते हैं और दौड़ने, और तब तक सुदामा सोचते हैं कि अब तो कोई आएंगे नहीं, क्योंकि कोई राजा याद नहीं रखता। उनको द्रुपद और द्रोण का वो किस्सा याद आता है कि जब द्रुपद ने उनको भगा दिया था द्रोण को, तो वो बोलते हैं कि कोई क्षत्रिय ब्राह्मणों को याद नहीं रख सकता, और वो चले जाते हैं। अब जाते जाते वो करीब बाज़ार तक पहुंच जाते हैं, और द्वारकाधीश फिर पीछे दौड़ते हैं। और लोग बताते हैं कि द्वारपाल बताता है कि वो तो चले गए, बहुत देर हो गई वेट करते हुए। तो द्वारकाधीश नंगे पाँव उनके पीछे दौड़ते हैं, और उनकी रानियाँ फिर पीछे दौड़ती हैं, और वो बाज़ार से उनको पकड़ के द्वारकाधीश सुदामा को मिलते हैं, और फिर
को बोलते हैं तुम वापस क्यों जा रहे हो, तो बोलते मुझे नहीं लगा था, आप मेरा वेट करो। सो ये पूरी कहानी हमको ये सिखाती है कि जब तक मांगे नहीं, सबसे ज़्यादा प्रेम सुदामा से करते थे कृष्ण। उसके बाद एकमात्र तो मित्र था कृष्ण की मित्रता दो पुरुषों से व्याख्या के बारे में है, और जिसमें भी पार्थ को तो उन्होंने वैसा वाला मित्र नहीं माना, अनुज मानते थे, पर बराबरी का मित्र तो सिर्फ सुदामा था। दो मित्र जो इनके बारे में बात है वो एक है अर्जुन और दूसरे हैं सुदामा, और तीसरी उनकी एक सखी जिसको बोलते हैं वो थी पांचाली, द्रुपद कुमार की बेटी द्रौपदी, ठीक है, सॉरी द्रुपद की बेटी द्रौपदी। अब ये तीन के अलावा उन्होंने किसी को ऐसा मित्र माना, ऐसा एग्जाम्पल मिलता नहीं। और वो दो जो मित्र हैं वो दोनों अलग कैटेगरी के हैं। ये सुदामा थे जो उनके क्लासमेट थे, पर वो फिर भी उनकी हेल्प करने नहीं गए। तो आप थोड़ा जीवन में अपने आप को संयमित रखिए। आप किसी की मदद करने कई बार पाइल ऑन कर जाते हैं जीवन में, और जब पाइल ऑन करेंगे तो आपकी मदद की भी वैल्यू नहीं है और आपके व्यक्तित्व में एक हल्कापन आ जाएगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण लर्निंग है जो मुझे लगता है हम सबको सीखनी चाहिए। एक चीज़ आखिरी, आज हम इस पे रुकेंगे। डोंट ट्राई टू कोर्स समबडी और परसुएट समबडी। आपको जो बात किसी को करनी है समझा दें, पूरी कन्विंस कर दें, उसको एक्सप्लेन कर दें अपनी बात। कई बार आप सही होते हैं तो आप अड़ जाते हैं। हम कई बार क्या होता है, मुझे मेरी बात समझानी और अगर आप मेरी बात मानोगे नहीं तो मैं लड़ लूँगा आपसे। आज भी ये एटीट्यूड है मुझ में और वो गलत है, मुझे पता है। धीरे धीरे सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। कृष्ण ने ये कभी नहीं किया। कृष्ण ने जिसको जब भी समझाया सिर्फ समझाया है। आपको क्या निर्णय लेना है वो पूरी तरह कृष्ण ने आप पे छोड़ा है, पर आप जो निर्णय लोगे फिर उसके साथ बंधे रहोगे, इसकी व्यवस्था कृष्ण ने करी है, उसमें फिर वो इंटरफेयर नहीं करते। तो कृष्ण कन्विंस करते हैं, कोअर्जन नहीं करते। चाहे तो कृष्ण 18 अध्याय सुनाने की ज़रूरत नहीं अर्जुन को, 1 मिनट में विराट स्वरूप दिखाएं। अब विराट स्वरूप वहाँ के लिए है, दुर्योधन की सभा के लिए, यहाँ आप विश्व रूप माने तो विश्व रूप एक बार दिखाएं और अर्जुन बोलेगा ठीक है, अब आप जो बोल रहे हो तो करना ही पड़ेगा क्योंकि आप भगवान हैं। 18 अध्याय सुनाएं, तब कहीं जाके अर्जुन इस बात के लिए थोड़ा कन्विंस हुआ कि मैं लड़ लेता हूँ, ठीक है। और तब भी नहीं हो रहा था तो बीच में उन्होंने अपने स्वरूप को दिखाया, विश्व रूप को दिखाया। अब जब विश्व रूप को दिखाया तब वो साष्टांग दंडवत होके कर रहा है। बट हर बार युद्ध का निर्णय तो अर्जुन को ही लेना है। परमात्मा आपके साथ कितने ही आपका व्यापार में मित्र हो जाए, जीवन में मित्र हो जाए, आप पार्टनर बना लें, कुछ कर लें, वो निर्णय आपके लिए नहीं लेते, क्योंकि निर्णय लेने की ही एक स्वतंत्रता मनुष्य को दी गई है। आप फिर समझें इस बात को। आपका मनुष्यत्व भी छिन जाता है जब आपके निर्णय कोई और लेने लगता है। आप किसी और के निर्णय लेने लगते हो तो अपना मनुष्यत्व भी छोड़ देते हो और उसका भी, आपने को तो शैतान बना लेते हो, उसको उसका मनुष्यत्व खत्म करने पे तुल जाते हो। आप धीरे धीरे स्वतंत्र करें। इस मामले में दो अपवाद हैं, और वो 2 अपवाद हैं। एक तो छोटा बच्चा या पागल कोई हो तो उसके कुछ निर्णय आप लें, और शुरुआत में जब आप किसी प्रेम या किसी ऐसे रिश्ते में उतरें, शादी में, तो शुरुआत के क्षणों में आप अपनी स्त्री की जगह स्वयं निर्णय लें। ये रीजनिंग भी मैं आपको साफ कर दूं, मेरा मूर्खों या बच्चों से या पागलों से स्त्री को कोई कंपैरिजन करने का रीज़न नहीं है। स्त्री जब एक परिवार में दूसरे परिवार से आती है तो उसको बहुत सारे नियम, संस्कार, बहुत सारी समझ आपके परिवार की नहीं होती है। तब जब निर्णय लेना हो तो आप उसकी जगह निर्णय लें, क्योंकि वो अर्धांगिनी है आपकी, और वो भी शुरुआती दौर पे। बाकी उसकी स्वतंत्रता उसके पास रहने दें, उसको, वो कई मामलों में आपसे बेहतर निर्णय ले सकती है। निर्णय क्षमता में कई मामलों में स्त्री पुरुष से बहुत बेहतर है, कई मामलों में नहीं है। वो कभी हम स्त्री चित्त और पुरुष चित्त की बात करेंगे, या आपको कोई प्रश्न हो तो उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। अब मेरी टीम का ये कहना है कि आप ऐसा बोल देते हो कि इस विषय पे बात करेंगे, उस विषय पे बात करेंगे, और वो फिर बीच में छूट जाते हैं विषय, तो लोग हंसेंगे आप पे। आप लोगों को जिसको हंसी आए वो प्रश्न पूछ लेना,
क्योंकि मैं उस परंपरा का वाहक हूँ जहाँ पे जब तक प्रश्न पैदा नहीं हो उत्तर लेके हम खड़े नहीं हो। कठोपनिषद, सारे उपनिषद, सारे पुराण, सारे ग्रंथ हमारे किसी एक प्रश्न से पैदा हुए हैं। एक व्यक्ति प्रश्न कर रहा है और दूसरा व्यक्ति उत्तर दे रहा है। यहाँ भी कुछ प्रश्न पैदा हुए थे, बार बार लोग कॉल पे आते थे, 2-2 ढाई घंटे रोज प्रश्न होते थे, उनके उत्तर देने के लिए फिर ये लाइव सीरीज शुरू करी है। और आपको प्रश्न हो आप पूछ लीजिए, मैं वो विषय इसलिए छोड़ के चला जाता हूँ ताकि आपके दिमाग में कभी वो थॉट तो पैदा हो। हाँ, मुझे याद आ जाएगा कि उस प्रश्न को, उस बात को मैंने अधूरा छोड़ा था, तो मैं उस प्रश्न का उत्तर देने वापस आऊँगा। चलिए अब अपन आते हैं प्रश्नोत्तर पे। तो आज जो हमने 5 चीज़ें सीखी पहले वो समझ लें। प्योरिटी ऑफ इंटेंशन, इक्विनिमिटी इन एडवर्सिटी, योग कर्म सुकौशलम, बिकम एक्सीलेंट इन योर वर्क, सक्सेस विल फॉलो यू, 3 इडियट सूत्रा, है ना, नो इंटरवेंशन विदाउट इंटेंशन एंड कन्विंस डोंट कोर्स। ये 5 हमने लर्निंग रही है। आप किसी को कन्विंस करेंगे, कोर्स नहीं करेंगे, है ना, जब तक कोई बुलाए नहीं तब तक जाए नहीं, इंटरवीन न करें उसकी लाइफ में, उसको उसके हिसाब से जीने दें, कर्म की कुशलता पे ध्यान दें, बिकम एक्सीलेंट इन योर वर्क, शांत रहें, कंपोज रहें, ज़िंदगी के बुरे से बुरा टाइम भी निकल जाएगा, और इंटेंशन की पवित्रता को ध्यान रखें। ये 5 चीज़ें सीखी। अभी टोटल हमारे पास में 4-5 नहीं, हाँ 5 लर्निंग्स और बाकी रहेंगी। मैंने 21 का टारगेट किया था, 17 हुई हैं, तो 5 को अब हम कल लेंगे। आज प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न 2 थे, एक शिवयोग मतलब वज्रयान पे जो चल रहा था वो, और एक पूछा गया था कि क्या एक ही व्यक्ति समष्टि हो सकता है। एक ही व्यक्ति समष्टि हो सकता है अगर 10 व्यक्ति से आप रिश्ता रखेंगे, ख़ास तौर पे वो प्रेम के स्त्री पुरुष प्रेम का संबंध वाले रिश्ते थे, तो आपकी मेमोरीज जो है वो 7 चक्रों पे गलत बन जाएंगी। आप समझ रहे हैं, आपकी मेमोरीज भी कंफ्यूज हो जाएंगी, और जब आपकी स्मृति कंफ्यूज हो जाएगी तो आपका जो मन है, जो चित्त है, वही कंफ्यूज हो जाएगा। तब फिर वो जो सोलमेट वाली बात है वो कभी नहीं ढूंढ पाते आप। तो एक पत्नी व्रत की टोटल व्याख्या ये है, टोटल महिमा ये है कि आपका जो 7 चक्र का कम्युनिकेशन वो पॉल्यूट नहीं हो, इसलिए एक व्यक्ति समष्टि बनता है। हाँ, बनता ही है, एक ही व्यक्ति को समष्टि बनना चाहिए। आप मानिए एक कमरे में से निकलने के 10 दरवाजे हैं, तो आप 10 से एक साथ बाहर नहीं निकल सकते आपको, और 10 एक ही ग्राउंड में ले जाते। मानिए कि सब बाहर से ग्राउंड है और बीच में एक कमरा बना हुआ है गोल, और उसके 10 दरवाजे, और आपको उस ग्राउंड में जाना है, तो आप किसी भी एक दरवाजे से निकल जाएं, आप बाहर पहुंच जाएंगे। या एक छत पे पहुंचने की 10 सीढ़ियाँ हैं, तो आप किसी भी एक सीढ़ी से, आप एक सीढ़ी का एक पायदान चढ़ेंगे, फिर उतरेंगे, फिर दूसरी सीढ़ी का एक पायदान चढ़ेंगे, तो आप सीढ़ियों में ही मज़ा लेते रह जाएंगे। आप समझ रहे हैं, आपका शरीर के तल के बियॉन्ड संबंध बनेगा नहीं किसी व्यक्ति से, यदि एक व्यक्ति समष्टि नहीं होता है तो। दूसरा प्रश्न था कि क्या हमारा कोई सोलमेट होता है। हाँ, होता है, जब आपके चक्र अनाहत के ऊपर चले जाते हैं किसी एक व्यक्ति से शारीरिक संबंध के माध्यम से, और वो व्यक्ति पूर्व जन्म में मृत्यु को प्राप्त हो गया, आप भी मृत्यु को प्राप्त हो गए, आपको दोनों को नए शरीर मिले, और जब नए शरीर मिले और यदि चक्र अनाहत के ऊपर छोड़ के गए थे आप, तो आपके दिमाग में एक घंटी हमेशा बजती रहेगी कि यार वो कोई है जिसको ढूंढना है, और वो ढूंढा जा सकता है यदि आप थोड़ा सा अंतर्मुखी हो जाएंगे तो सोलमेट कनेक्शंस होते हैं, है ना। सम मैरिजेस आर मेड इन हेवन, नॉट ऑल। वो हेवन वही है ये बस। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं अपना आप को कैसे संभालूं। देखिए, अपने आप को संभालना, ये प्रश्न क्या है पता है। अब आप हैं कौन। आप एक तो कपड़े के, ये विकास सिंह के कपड़ा तो है ही नहीं, ठीक है। फिर है शरीर, रोटी कपड़ा मकान वाली बात है, तो शरीर तो आप संभाल ही लेते हैं। आपसे क्या नहीं संभल रहा है पता है, आपका मन। अब मन के वो नहीं संभल रहा है, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आपके विचार दूषित है। आप विचार दूषित क्यों हो गए, क्योंकि आपके भाव दूषित हो रहे हैं। अब भाव दूषित क्यों होते, दूषण मतलब ये नहीं कि बुरे हों हमेशा, दूषण तो कुछ भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप शहद में दूध मिला दे तो शहद भी दूषित हो गया, दूध भी दूषित हो जाता है, ठीक है। बट आप ढंग से मिलाएं तो फिर दोनों काम के हो जाते हैं। या आटे में आप मिट्टी मिला दे तो मिट्टी भी दूषित हो गई और आटा भी दूषित हो गया। तो मेरा ये कहना है कि आपको अपने मन को संभालना। अब मन जो है वो मतलब भाव को संभालना। अब आपके जो भाव हैं, विचार संभालने का कोई प्रयास करना बेकार होता है। थॉट कैन नेवर बिकम पॉजिटिव, बिकॉज वो तो इमोशंस का एक
एक शब्दीकरण है। आपके दिमाग में जो विचार बनते हैं वो एक भाषा से बनते हैं जो आपने मूल रूप से सीखी होती है, अक्सर आपकी मातृभाषा जो आपकी मम्मी बोलती थी। अब वो जो थॉट है वो नेगेटिव बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है, नेगेटिव इमोशन है। अब इमोशन को अगर पॉजिटिव करना हो तो क्या करना चाहिए? अब आप और नीचे उतरेंगे तो इमोशन जिस चीज़ से बनते हैं वो होते हैं, इमोशन का साइकोसोमेटिक इन्फ्लुएंस है कि अगर आपके बॉडी में कुछ हार्मोन्स हैं वो पर्टिकुलर बनेंगे तो आपके नेगेटिव इमोशन बनेंगे, और कुछ हार्मोन्स हैं जो कुछ इमोशंस हैं अगर वो बने तो आपके नेगेटिव इमोशन बनेंगे। सेम विथ पॉजिटिव, अगर आपके पॉजिटिव इमोशन है तो पॉजिटिव हार्मोन्स बनते हैं। तो इमोशन के नीचे का लेवल है हार्मोन्स है ना, फिजियोलॉजिकल लेवल पे। तो आप हार्मोन्स बदल सकते हैं। आप हार्मोन्स कैसे बदलते हैं? देखिए, पॉजिटिव हार्मोन, सबसे मोटा हार्मोन्स होता है एंडोर्फिन। अब एंडोर्फिन एक ऐसा हार्मोन है जो केवल आप जंप करके बदल सकते हैं, बाकी कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। कुछ चल लें, थोड़ा सा कूद जाएं, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे डायफ्राम हिलेगा, है ना, कपालभाति करेंगे तो भी बदल जाता है। गेटिंग? सो इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, हार्मोन्स को कंट्रोल कर लीजिए। थोड़े दिन इमोशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल। मेरे पास में जब मैं लोगों को ट्रीटमेंट करता था तो एक व्यक्ति आया जो जिसको सीवियर लेवल का डिप्रेशन था, और वो कुछ 8-8, 10-10 दिन तक उसको मोशंस नहीं होते थे। अब डॉक्टर सारे इलाज कर करके परेशान हो गए थे और भयंकर डिप्रेशन में था, मतलब वो मर जाता। तो मेरे पास जब वो व्यक्ति आया तो कुछ डॉक्टर्स नहीं भेजा था इंदौर के, नाम नहीं बताऊंगा मैं उनको लगा था कि मैं इलाज कर दूंगा। मेरे अपने तरीके हैं इलाज करने के, बड़े देहाती से हैं। तो मैंने उसको रोज़ 10 किलोमीटर चलवाया। अब वो सोता भी नहीं था, खाने में भी टेंशन थी उसको, ये प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम थी। रोज़ 10 किलोमीटर चलवाया, रोज़ 5 गिलास गर्म पानी पीने का बोला, और उसको कुछ एक फूड हैबिट चेंज कर दी। उसकी डिप्रेशन सब गायब हो गया। वो बाद में बहुत दिनों तक सरकारी जॉब में रहा, फिर बाद में उस व्यक्ति की डेथ हुई 10-12 साल बाद। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ कि इमोशंस को मत संभालिए, इमोशंस नहीं संभलेंगे। इमोशन, अच्छा इमोशन क्या है? आपके कमज़ोर होने के लक्षण है। आप कमज़ोर किस वजह से? आप, एक तो है धन जिसकी वजह से आप कमज़ोर हैं, दूसरा है तन, है ना। आप तन और धन को संभाल लीजिए, मन संभल जाएगा, ठीक है। तन, मन और धन की सामर्थ्य चाहिए आपको, तो तन की सामर्थ्य लाइए, खूब धन की सामर्थ्य लाने की कोशिश कीजिए। मैं हर लड़की को बोलता हूँ कि वो अपने आप को लड़की मानती है, ये सबसे ज़्यादा बड़ी गलत बात होती है। पता है, आप एक पुरुष चित्त में जाएंगे और एक स्त्री चित्त में जाएंगे तो बेसिक फंडामेंटल फ़र्क क्या है? स्त्री अपने को पहले स्त्री मानती है, बाद में इंसान मानती है। पुरुष अपने को पहले इंसान मान चुका होता है। आप अगर स्त्री हैं तो भी आपका दायित्व है आप कमाएं। अगर आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ या अपने पति के साथ में 50% का खर्चा नहीं उठा सकती हैं घर का, तो आप अपना सम्मान नहीं कर पाएंगे, बाकी छोड़ दीजिए, ठीक है। उठाते हैं कि नहीं उठाते, पति को हो सकता है आपके पैसे की 1 रुपये की ज़रूरत नहीं हो, बहुत सामर्थ्यवान है, बट आप खुद पे सम्मान नहीं रख पाएंगे, और खुद का सम्मान नहीं करेंगे तो आप डिप्रेशन में बार बार जाएंगे। सो बेसिकली 2 चीज़ें करें। एक, पैसा कमाना शुरू करें, है ना, बिजनेस पे ध्यान दें, वेल्थ पे ध्यान दें, कुछ भी करें। आप तो वर्क फ्रॉम होम के बहुत सारे बेनिफिट्स हो गए, कुछ ना आए ना तो वो थोड़े वो मास्क वास्क सिल के पैसा कमा लीजिए, लोगों के घर खाना बना के पैसा ज़रूर कमाइए। पैसा नहीं कमाएंगे ना, आप खुद की इज्जत भी नहीं कर पाएंगे, आपका पति भी आपकी इज्जत नहीं करेगा, आपके बच्चे भी इज्जत नहीं करेंगे, दुनिया में कोई इज्जत नहीं करेगा। कहने की बातें हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोग बोलेंगे तो फिर क्या लोग अपने मम्मी पापा की इज्जत नहीं करते? नहीं, वो कहीं ना कहीं कमज़ोरी है। वो जितना जा सकती थी उतनी पोटेंशियल कई बार इसलिए अचीव नहीं करी कि वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है एक आदमी के ऊपर, गेटिंग। और अगर आप सोचिएगा आप थोड़ा भी कमाते हैं, 2, 5, 10 हज़ार ही कमा लेते हैं, तो आपके घर का सिर्फ किराना ही आप भरते हैं 3,000, 5,000 का, तो आपके पति को एक सपोर्ट रहेगा, वो आत्मसम्मान बढ़ाता है आपका। यशवंत जी नमस्कार बोल रहे हैं, नमस्कार। बाकी सब लोगों को भी नमस्कार, जय श्री कृष्णा। रितु सिंह हेलो सर, हेलो मैम। सीमा जी बोल रहे हैं हाउ टू फेस सिचुएशन व्हेन योर पार्टनर्स ट्राई टू डिच यू। देखिए पार्टनर, देखिए डिच क्या होता है आप समझें। डिच है वो एक और लड़की के साथ सो जाएगा, आप किसी और लड़के के साथ सो जाएंगे ना। दिस आर द सिंपल थिंग्स। आप समझें, द्रौपदी 5 पतियों के साथ में 5 अलग अलग बच्चे पैदा करे थे, फिर भी महासती मानी गई है। आप इस जीवन को सिर्फ मूलाधार पे मत रोकिए कि वो अगर किसी और के साथ सो जाती है या सो जाता है तो आप जीवन को बर्बाद कर दें उसकी वजह से।
आपका शादी वाला जो संबंध है ना, वो बहुत छोटा सा संबंध होना चाहिए, बहुत छोटा सा संबंध जीवन में। और वो भी क्यों है, आप शादी के मंत्रों को यदि आप पढ़ें, ट्रांसलेट करवाएंगे, तो पहले ही मंत्र बोलता है ये काम करने लायक नहीं, पर समाज की व्यवस्थाएं बनी रहे इसलिए उसको करना चाहिए। इसलिए ऋषि मुनियों ने व्यवस्था करी है कि शादी होनी चाहिए, नहीं तो शादी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, अब बात आती है कि फिर वो डिच कर रहा है। अब वो डिच कर रहा है तो आप वो इसलिए डिच कर रहा है क्योंकि आपके अंदर ग्रेविटी उतनी नहीं है। आप समझ रहे हैं, जिस दिन ग्रेविटी उतनी हो जाएगी कि आप उसके मूलाधार से उठा के उसकी ऊर्जा अनाथ तक ले आए, उसका वो उसके सामने दुनिया की सारी स्त्रियाँ एक तरफ हो जाएंगी और आप एक तरफ हो जाएंगे। ठीक है, सो कोई डिच विच नहीं करता। डिच हम अपने आप को कर रहे हैं कि हम अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे नहीं ले जा रहे हैं, हम अपने आप को इवॉल्व नहीं कर रहे हैं। आप और हम अगर इवॉल्व नहीं करेंगे तो जो पिछला रिश्ता है वो हमसे आगे निकल गया तो वो हमको डिच करेगा। दिस इज एज सिंपल एज दैट। देर इज नो डिचिंग विचिंग इन लाइफ, दिस इज द बेसिक नेसेसिटी। अगर मूलाधार पे हैं आप, फिर समझे, अगर आप सिर्फ सेक्स सेंटर पे एक व्यक्ति के साथ में हैं तो आप उसको इंद्रिय सुख दे रहे हैं। आप समझ रहे हैं, टच जो है, टच का ही फील आता है सेक्स में। अब टच जो है वो एक इंद्रिय सुख है। हमारे 5 इंद्रियां हैं, पांचों से इंद्रियों से जो सुख होते हैं वो है देखना, दर्शन, है ना, श्रवण का सुख, ठीक है, ग्रहण का सुख, ठीक है, और टच का सुख और स्वाद का सुख। आप उसको टच का सुख दे रहे हैं, ठीक है, या ज़्यादा सुंदर हैं आप तो थोड़ा बहुत सुंदरता का सुख दे देंगे। बट सुंदरता कब तक है, जब तक, आकर्षण कब तक है, जब तक वो अज्ञात है। आप जैसे उसको पूरे ज्ञात हो गए, अच्छे से उसने आपको देख लिया 10, 15, 20, 50 बार, और आपके अंदर व्यक्तित्व में कोई गहराई नहीं है, तो वो आपसे नहीं रुक सकता। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, हमको उस इंद्रिय सुख के ऊपर ले जाना पड़ेगा उसको। वो कैसे ले जाते हैं, वो प्रेम से जाता है, वो अनाहत से जाता है। वो ऐसे नहीं जाता है तुम मेरे को प्यार नहीं करते और अब तुम पहले जैसे नहीं रह गए। दैट विल नॉट टेक एनीवेयर एनीथिंग। वो जीवन को और बेवजह का बर्बाद करेगा। अपने जीवन को सुधारिए, बाकी सब पीछे 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 आ जाएंगे। और जो नहीं आता है पीछे पीछे वो तो है ही छूटने को। आप समझे, आप दुनिया में जो नहीं है आपका उसको पूरी ताकत से पकड़ के रखिए, फिर भी वो छूट जाएगा। और जो आपका है वो तो छत फाड़ के आपके सिर पे गिरेगा, बशर्ते आप में योग्यता। बट हाँ, जीवन हमारी 7 चक्रों तक ऊर्जा को ऊपर ले जाने की व्यवस्था है। जीवन इज, लाइफ इज अ प्रोग्रेसिव realization of a successful ideal. Success is a progressive realization of an ideal situation. आप समझ रहे हैं, तो प्रोग्रेसिवली आप अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश करें, आप में आकर्षण बना रहेगा, ठीक है, फिर आपको कोई नहीं छोड़ेगा, और जो छोड़ रहा है वो उसकी गलती है, ठीक है। सही कहा आपने सर, इंसान की पहचान उसके काम से ही होती है। जयप्रकाश जी बोल रहे हैं सर, आई एम अग्रीइंग विथ यू, वी ऑलवेज फॉलो इट। मुक्ता जी बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी स्पीक्स मोर एंड डू लेस। नहीं, आजकल तो ज़्यादा बोलते हैं, नरेंद्र मोदी करते कम है। बिकॉज ऑफ हिम इंडियाज़ इकोनॉमी इज़ इन प्रॉब्लम। बिल्कुल सही बात है ना। जो ज़्यादा बोले, ऐसा नहीं है कि वो कर कम रहे हैं, पर ढोल ज़्यादा पिटवा रहे हैं। जितना मीडिया का खर्चा है उतने का खाना बंटवा दो तो भी लोग आपको याद रखेंगे। ऐसा थोड़ी था कि कोई आज तक था राम जी के टाइम पे, पर राम जी के टाइम पे राम राज्य था, तो आज आप हज़ारों साल उस बात को करते हैं। तो ये हमारे नेताओं को समझ में आना चाहिए, और ये आ नहीं रहा है। रितु सिंह, माई हस्बैंड डिच मी इवन married to someone else now, have 2 children without getting divorced, but I cannot prove, I don't have any evidence of that, what to do in this situation। ये एक अपॉर्चुनिटी है रितु मैम आपके लिए, कि आपके हस्बैंड ने आपको छोड़ दिया, अभी बच्चे भी हो गए उसके उधर, और आपके भी बच्चे होंगे। दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू गो इनवर्ड। आत्ममयी होने की अपॉर्चुनिटी है कि उसने मौका दिया है, अब अपने आप को, जीवन को गहरे से समझे कि जिस एक व्यक्ति को पूरी दुनिया मान रखा था, उस एक व्यक्ति ने भी हमको छोड़ दिया। तो आप अपने आप को थोड़ा सा अंदर ले जाएं, अपने व्यक्तित्व पे काम करना शुरू करें। जीवन अकेले ही जीना पड़ता है। धर्म, सभ्यता, संस्कृति, धर्म, परमात्मा, ये प्रेम, सब अंदर की व्यवस्थाएं हैं। आप अंतर्मुखी हो जाइए, फाइनेंस पे ध्यान दीजिए अपना, और खूब फिटनेस पे ध्यान दीजिए। रोज़ 5-7 किलोमीटर वॉक करिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, और ये सब करते रहिए। बाकी ये मत सोचिए वो और 10-15 बच्चे पैदा कर ले, हु केयर्स।
आप अपने जीवन पे ध्यान दीजिए। वैसे भी बच्चे बड़े हो गए तो आप कोई श्रवण कुमार पैदा नहीं होते, बहुत मुश्किल है। वो भी आपको छोड़ के चले जाएंगे, फिर आप बोलेंगे बच्चों ने डिच करा। कहाँ उनके ऊपर डिपेंडेंट है, अपॉर्चुनिटी मिल गई है, अब आप इंजॉय कीजिए, ठीक है। यू कैन बी योर सेल्फ। अब देखिए फ़ोन गर्म हो जाएगा, तो बाकी के प्रश्न हम कर लेते हैं। जो प्रश्न छूट गए मैं उनको पढ़ लेता हूँ एक बार। रितु सिंह जी का हो गया, आई एम हेल्पलेस। हेल्पलेस नहीं है आप। देखिए एक ये जो है ना अबला मानना, ये एक तरह की शरारत है आप अपने साथ कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने आप को अंदर से देखिए, आपके भी 2 हाथ हैं, एक बहुत भयानक बड़ी मशीन आपके सुपर चीज मशीन आपके दोनों के कानों के बीच में परमात्मा ने आपके सर में फिट करके दी है। उसको यूज़ कीजिए और अपने आप को सामर्थ्यवान बनाइए। ऐसा कुछ नहीं है। अब तो डिग्रियों की भी कोई वैल्यू नहीं है। आप कोई भी एक टेक्निकल कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, अभी आप 10-15 हज़ार रुपये महीना कमाने लग जाएंगे। एक आदमी को 6,000 रुपये महीना चाहिए होता है ज़िंदा रहने के लिए। यदि बच्चे भी पाल लें तो 15,000 में मिल जाएंगे, आप समझ रहे हैं। और आप ये सब एक क्वार्टर के अंदर कर सकते हैं, 90-100 दिन के अंदर अपने जीवन को उस लेवल तक ले जा सकते हैं। तीर्थ जी बोल रहे हैं आई एम ये टोरंटो में। हाय तीर्थ जी, बहुत दिनों बाद आपको देखने को मिला मुझे यहाँ पे। होप यू आर डूइंग वेल। आई एम डूइंग फैबुलस इन फैक्ट। इट इज़ वेरी डीप पॉइंट माधवी कृष्णन विच वी नीड टू learn from Krishna and I will follow it today. Thanks for explaining this way. Sukriti, great lessons. Thank you. Okay. सर बॉडी एंड फाइनेंस मैनेज हो जाए तो सब मैनेज हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। आप ये 2 चीज़ें मैनेज कर लीजिए, फिटनेस और बिजनेस, बाकी सब मैनेज हो जाता है। थैंक यू सर फॉर सच अ गुड एक्सप्लेनेशन। और लास्ट में हम लोग एक बात पढ़ लेते हैं। हेलो सर, किसी की लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, ट्रू, बट अगर वो डिसीजन आपकी लाइफ को डायरेक्ट करे तो ये कब तक फॉलो करना चाहिए? सिंपली बात है, आपकी लाइफ को यदि किसी का निर्णय इन्फ्लुएंस कर रहा है, इसका मतलब है कि आपकी सामर्थ्य कम है। अपनी सामर्थ्य बढ़ाइए। और वही बात है, आप सबसे पहले अपने फिटनेस पे ध्यान दें और फिर अपने धन बल पे ध्यान दे दें। ये 2 सामर्थ्य ऐसी हैं जो फटाफट लिक्विडेट हो जाते हैं, ठीक है। सामर्थ्य बढ़ाइए, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। चलिए, बहुत लंबी व्याख्या हो गई और बहुत लंबी चर्चा हो गई। बाकी के 7 कलाएँ जो 7 लाइफ स्किल्स जो हमको सीखनी है वो हम कृष्ण से कल सीखेंगे, और बाकी के 7 या 5 बचेंगे और इसके बाद की चर्चा बाद में करेंगे। थैंक यू ऑल, लिविंग नाउ।